नवागांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोशित वार्डवासी नगर निगम कार्यालय के सामने 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि वे कई बार अपनी समस्याओं को लेकर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक ढर्रे में कोई बदलाव नहीं आया। वार्ड की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। नालियां जाम होने की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और मच्छरों का बढ़ता प्रकोप स्वास्थ्य विभाग की विफलता की पोल खोल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं ने महापौर की कार्यशैली पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल में धरातल पर काम करने के बजाय सिर्फ फोटोबाजी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो यह प्रदर्शन और अधिक उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। अब देखना यह होगा कि भूख हड़ताल पर बैठे वार्डवासियों को प्रशासन से कोई ठोस आश्वासन मिलता है या फिर यह जन आक्रोश निगम के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता है। की जनता के लिए काम करना होगा, करना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। मेरा नाम साहिल अहमद है। मैं अधारी नवागांव वार्ड से स्थानीय नागरिक हूँ। क्या समस्या लेकर बैठे? ये हम लोग 3 सूत्री मांग लेकर भूख हड़ताल में बैठे हैं 48 घंटे का। और वहाँ हमारे उमंग चौक में, जहाँ पर अभी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, गणेश विसर्जन स्थापित होगा और नवरात्रि में वहाँ दुर्गा माता भी बैठती है, वहां पर अभी इतनी गंदी स्थिति है, पानी भरा हुआ है और रोड मतलब नाली का पूरा कीचड़ रोड में आ रहा है। आए दिन बच्चे वहां बुखार, सर्दी, खांसी, साफ सफाई नहीं होने के कारण बीमारी भी फैलने की आशंका है। कीचड़ तो इतना है, नाली के लेवल में कीचड़ भरा हुआ है। नगर निगम महापौर द्वारा ये कहा जाता है कि धमतरी में कई करोड़ों का कार्य किया जा चुका है और भी करने वाले हैं, तो वहाँ क्या कार्य नहीं हुआ क्या? हमारे वार्ड में आप 1.5 साल हो गया, देख सकते हैं। महापौर जी द्वारा एक भी कार्य दिखा जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो पहले नाली तो साफ करा लें, उसके बाद विकास दिखाएं। कब तक जारी रहेगा ये 17 और 18। मैं 3 सूत्री मांग अधारी नवागांव का लेकर नगर निगम के सामने बैठा हूँ भूख हड़ताल के लिए। क्या मांग? रोड जर्जर रोड का, नाली समस्या, और मेन समस्या तो ये हमारे नया गांव के जो उमंग चौक है, जहां भोलेनाथ जी की मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है और वहां गणेश जी बैठना है, दुर्गा माता बैठते हैं, उस जगह इतनी गंदी स्थिति है। वो सब चीज की मांग को लेकर यहाँ पर बैठा हूँ। तो क्या पहले से इसको साफ नहीं किया जाता था क्या? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में उस जगह में आज तक झाड़ू लगी नहीं है। और भी समस्या, बहुत समस्या है। जल भराव की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, आवास, नाली, बहुत सारी समस्या है। तो इसको लेकर आप पहले भी नगर निगम पहुंचे थे? 3 तारीख को मैं नगर निगम में आवेदन दिया। उसके बाद सिर्फ अनुशासन देते गए कि हो जाएगा, करवा देते हैं, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। लास्ट में हमको हार कर इस जगह में बैठना पड़ा है भूख हड़ताल के लिए। तो कब से कब तक है? 17-18 2 दिन का भूख हड़ताल है। 2 दिन दिन और रात यहीं बैठ के अपन भूख हड़ताल करेंगे। प्रशासन द्वारा आपको खाने की कोशिश की गई थी? हाँ, शासन प्रशासन द्वारा कोशिश की गई थी। तो शासन प्रशासन को अपन बोले कि हमारी मांग पूरी करो, हम यहाँ से उड़ जाएंगे। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आप लोग अनुमति नहीं दी। हम एसडीएम साहब को अपनी यहाँ बैठने की जानकारी दे दिए थे। क्या चाहते हैं आप? बस हमारे वार्ड की समस्या दूर हो, रोड नाली की समस्या दूर हो,
अब तक कोई नगर निगम से कोई आया था? अभी तक नगर निगम से कोई झांकने नहीं आए हैं। क्या लगता है आगे क्या करेगा, आप लोग का रणनीति क्या रहेगा अगर नहीं सी पता चल रहा तो? अगर नगर निगम ध्यान नहीं देते, हमारे वार्ड की समस्या को दूर नहीं करते हैं, तो ये आंदोलन बन के रहेगा और उग्र आंदोलन होगा इसमें। कुछ दिनों पहले आधारी नवागांव वार्ड के हमारे युवा साथियों ने धमतरी के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई थी और 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल पर नगर निगम के सामने बैठेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ एक तरफ धमतरी के महापौर करोड़ों रुपए की विकास कार्य की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जमीनी हकीकत जीरो है। अगर जमीन में वो काम करे रहते तो हमारे भाई आज यहाँ भूख हड़ताल पर नहीं बैठते। ये अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए, इनको आने जाने में परेशानियां होती है। रोड तो खत्म है ही, नालियां भी खत्म है, नालियों का पानी रोड में आता है और लगातार वहां दुर्घटनाएं होती रहती है, बच्चे गिरते रहते हैं और नाली का पानी लगातार लोगों के घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। आप के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, महापौर जी जागिए। अगर आपके घर में नाली का पानी जाएगा, अगर आपको सड़कें सही नहीं मिलेगी तो आपको भी दुख तकलीफ होगा। हमारे भाई आज अपनी तकलीफ लेके यहाँ बैठे हुए हैं, इनका अगर निराकरण नहीं हुआ तो अभी यह मात्र 2 दिन का है, नहीं तो ये आंदोलन आगे भी सतत चलता रहेगा। सामने क्या कारण है बताइए? जी, मेरा नाम यासीन असरा उर्फ सन्नी है। हम अपने वार्ड की समस्या को लेके यहाँ 2 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हैं। क्या समस्या है? रोड, नाली और नाली से जो गंदगियां हैं उसकी वजह से मच्छर बहुत ही ज्यादा हम परेशान हैं। और ये जो नगर निगम द्वारा जो कहा जाता है कि हमारे द्वारा कई सौ करोड़ का कार्य किया जा रहा है, तो ये सब फालतू बात है। कोई शहर में कहीं भी जाके देख लो, जरूरत यहाँ समस्या पानी की है, नाली की है, और ये करते क्या है, रोड में डिवाइडर के ऊपर लोहा लगाते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और रोड पानी भरता है रोड में और ये पाइप लगाते हैं नहर में, तो इससे कोई वो नहीं होता। और हमारे रामू रोरा महापौर जी, इनको देखोगे आपको कभी पोहा ठेला में खाते दिखेंगे, कभी घूमते दिखेंगे, कई लाखों करोड़ों का फोटो लगा चुके हैं, लेकिन विकास के नाम में कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। सिर्फ फोटोबाजी करते हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगा आप लोग? आगे यही रणनीति है। अभी 2 दिवसीय भूख हड़ताल है, इसके बाद उग्र आंदोलन होगा और इस माध्यम से हम रामू रोरा जी को जगाना चाहते हैं। उनको पोहा ठेला छोड़ के निगम में आइए, शहर को देखिए, जरूरत नाली पानी की है, आप डिवाइडर और फोटो में ना जाइए। इनके द्वारा जब महापौर जी द्वारा ये भी कहा जाता है कि लगातार वाहन के माध्यम से, मतलब 2 व्हीलर के माध्यम से मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ और पूरी समस्या को जानकारी लेता हूँ, क्या वहां नहीं पहुंचे थे क्या? उनसे महापौर जी से पूछिएगा कि जब चुनाव था उसके बाद से नया गांव कितने बार आए हैं आप? एक बार भी नहीं। उनको तो पोहा ठेला से, शहर में घूमने से, फोटो लगाने से अगर फुर्सत मिलेगी तब ये वार्ड का भ्रमण करेंगे, ऐसे में कहाँ करेंगे? क्या चाहते हैं तो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हो, जल्द से जल्द रोड, नाली और मच्छर जैसी उससे हम बचे और जल्द से जल्द हमारा वो